मतलब ऑन द लाइटर नोट अगर हम कहें, और ये जो पहले ये गीत गाती होगे, पुराना गीत था ना चाहूं घोड़ा गाड़ी, ना चाहूं बंगला गाड़ी, ना चाहूं हीरा मोती, केवल जन लोकपाल केवल हमें दे। आज पार्टी कहती नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, सारी की सारी नजर उनकी बंगले के ऊपर लगी हुई है, सारे मंत्रियों की नजर, सारे सांसदों की नजर सब बंगले पे लगी है। तो हम स्पष्ट रूप से यह कहना चाहते हैं कि अब आम आदमी पार्टी की स्थिति वो हो गई है, केजरीवाल जी की स्थिति यो हो गई है। भ्रष्टाचार का जो भीषण और विभत्स प्रदर्शन इस शीश महल में हुआ है, उससे दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है, और आम आदमी पार्टी जो कुछ कर रही है उसको हम ये कहना चाहेंगे कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे। यह आम आदमी पार्टी के लिए है कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। और मगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि उनके इस भ्रष्टाचार के स्मारक को पूरी तरह जनता के सामने स्पष्ट करेंगे, और उनके किसी भी प्रकार के छल और प्रपंच को कामयाब नहीं होने देंगे, और दिल्ली की जनता के साथ जो भ्रष्टाचार हुआ है उसे उजागर करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली की प्रबुद्ध जनता ने अब इनके चेहरे पर लगा हुआ मुखौटा पूरी तरीके से उतरा हुआ देख लिया है। तो अब इन चुनावों में जनता इनको उपयुक्त, प्रभावी और करारा जवाब देगी। धन्यवाद। देखिए, इस विषय की ऑलरेडी जांच चल रही है, चूंकि यह मामला ऑलरेडी जांच के अधीन है, यही तो हम पूछना चाहते हैं। यह आज आया विषय क्या है आम आदमी पार्टी से? यह विषय तो 1.5 साल से चल रहा है। क्यों नहीं आपने तब कहा कि आइए देख लीजिए? हम तो यह भी नहीं कह रहे हैं आप सबको, क्यों कुछ लोगों को ही ले जाते, दिखा देते। आपने तो स्थिति यह है कि जब स्वाति मालीवाल का विषय आया तो सीसीटीवी की फुटेज तक गायब थी। जो आज कह रहे हैं अंदर आइए सब दिखाएंगे, इससे समझ में आता है कौन नाटक कर रहा है और कौन हकीकत कर रहा है। और आज जिस ढंग से उन्होंने धमकाया है सरकारी कर्मचारियों को, मुझे लगता है उन्हें सरकारी कर्मचारियों से क्षमा मांगनी चाहिए इस ढंग की धमकी वाली भाषा का प्रयोग करने के लिए। और वैसे मैं एक चीज जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं उसको रिपीट कर देता हूं कि इनका चरित्र कैसा बदला है। 27 अक्टूबर 2013 का केजरीवाल जी का ट्वीट है शीला दीक्षित जी के बारे में। उन्होंने कहा है कि मैंने सुना है कि दिल्ली के, ये 27 अक्टूबर 2013, और टाइम देखना हो 4:55 पे उन्होंने ट्वीट किया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के घर में 10-10 एसी लगे हैं, और मैंने सुना है बाथरूम में भी एसी लगे हैं। कौन भरता है उनके एसी का बिल? और आगे वो कहते हैं मेरा कलेजा कांप उठता है। वाक्य को गौर करिएगा, कलेजा कांप उठता है यह सोचकर कि दिल्ली की 40% जनसंख्या जब झुग्गी झोपड़ी में रहती है तो कैसे कोई मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान बंगले में रह सकता है। मुझे लगता है कि यह ट्वीट और आज की हरकत, इसके बाद दिल्ली की जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। और अब कितना भी बवाल कर लें, बिगड़ी बात बने नहीं। लाख करो किनको रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन हो।